पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान पहुंचे, हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोस प्रथम की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर शुक्रवार को यहां पहुंचे। मोदी का पारो हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने उनकी अगवानी की। आईटीओ मेट्रो स्टेशन आज 6 बजे तक बंद, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। कथित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली में एक विशाल विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे राज्य मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज और अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। पीएम मोदी ने विश्व जल दिवस पर स्थायी जल प्रबंधन की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विश्व जल दिवस के अवसर पर पानी के महत्व को रेखांकित किया और इस बहुमूल्य संसाधन की रक्षा करने व स्थायी जल प्रबंधन की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, विश्व जल दिवस पर हम अपने जीवन में पानी के महत्व का जश्न मनाते हैं और इस बहुमूल्य संसाधन की रक्षा करने और स्थायी जल प्रबंधन की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। टीएमसी का सबसे बड़ा दानकर्ता बना फ्यूचर गेमिंग, सैंटियागो मार्टिन ने दान किए 540 करोड़। चुनाव आयोग द्वारा इलेक्टोरल बॉन्डर का डेटा नए सिरे से जारी होने के बाद नई जानकारियां सामने आ रही हैं। डेटा के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को सबसे अधिक दान 540 करोड़ सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग से मिला है। 540 करोड़ के साथ फ्यूचर गेमिंग टीएमसी का सबसे बड़ा दानकर्ता बन गया है। आईएमटी त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास में शामिल होगी भारतीय नौसेना, इन स्थिर और सुजाता का दिखेगा जलवा। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस स्थिर और आईएनएस सुजाता भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास में शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। त्रिपक्षीय अभ्यास का ये दूसरा चरण है। इसका पहला चरण 22 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की ओर से आईएनएस तरकश शामिल हुआ था। हैती से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए ऑपरेशन शुरू, पहली जत्थे में 12 लोगों को निकाला। हैती से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जानकारी दी है। जयशंकर ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और भलाई के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगले महीने से महंगी हो जाएंगी किया की गाड़ियां, कंपनी ने कीमत में बढ़ोतरी का किया ऐलान। किया इंडिया ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2024 से उनकी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। सभी कारें मौजूदा कीमत के मुकाबले 3% महंगी कर दी जाएंगी। कंपनी ने दावा किया कि कीमतें बढ़ाने का निर्णय कमोडिटी की कीमतों और सप्लाई चेन से संबंधित इनपुट लागत में वृद्धि के कारण लिया गया है। चेन्नई और आरसीबी के बीच होगी भिड़ंत। आईपीएल 2024 का आगाज 22 मार्च से होने जा रहा है। पहला मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। इस मैच में दोनों टीमें बड़े बदलावों के साथ उतरेंगी। सीएसके की कप्तानी अब ऋतुराज गायकवाड़ संभालते नजर आएंगे, जबकि आरसीबी नए नाम के साथ फाफ डू प्लेसिस के नेतृत्व में खेलती नजर आएगी।